नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रीवियस क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं 17 दिसंबर के एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। देखते हैं क्या है आज की करंट की बातें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 किसने जीता? हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 किसने जीता? उमर क्रेमलेव, चेतन आहूजा, पवन सेन तवा, इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों ये जीता पवन सेन तवा ने। बात करते हैं ये किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया IUCN द्वारा। किस लिए दिया गया था दोस्तों? इन्होंने प्राकृतिक संसाधन को इनको बचाने के लिए इनको प्रावधान किया गया है। इन्होंने प्राकृतिक संसाधन के ऊपर बहुत ही कार्य किया, उसकी बचाने हेतु, इसलिए इनको गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किया गया उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाती है दोस्तों। CM योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं। और दोस्तों गवर्नर की बात करते हैं तो बेबी रान और यहाँ की आनंदीबेन पटेल गवर्नर हो जाती हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर? तो दोस्तों ये की है तमिलनाडु में। बात करते हैं ओला के बारे में। ओला कब स्थापित की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 2010 में। और दोस्तों हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई हेडक्वार्टर। और बात करते हैं CEO और MD की। तो दोस्तों ये हैं CEO MD भाविश अग्रवाल। CEO यहाँ और MD हैं यहाँ के भाविश अग्रवाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 दिसंबर 2020 को लोसार महोत्सव यानी कि लोसार समारोह का आयोजन मनाया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये मनाया गया लद्दाख में। लद्दाख की बात करते हैं तो 2 ज़िले हो जाते हैं दोस्तों, लेह और कारगिल। ये यूनियन टेरिटरी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 2000, यहाँ पर दोस्तों कर लीजिएगा 2000 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये की है तमिलनाडु सरकार ने। बात करते हैं तमिलनाडु की तो क्या राजधानी हो जाती है चेन्नई। जिला की बात करते हैं जिला की तो 38 जिला हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। बात करते हैं गवर्नर की तो
बनवारी लाल पुरोहित यहाँ की गवर्नर हैं। और बात करते हैं सीएम की, तो इडापडी पलानीस्वामी यहाँ के गवर्नर हैं। इडापडी पलानीस्वामी यहाँ के गवर्नर हैं। बात करते हैं गठन की, फॉर्मेशन की, तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। प्रसिद्ध डांस की बात करते हैं। डांस क्या होता है दोस्तों? तो भरतनाट्यम यहाँ का प्रसिद्ध डांस है। कौन सा? भरतनाट्यम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने टाटा ट्रस्ट के पराग पहल द्वारा संचालित बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 जीता है? तो बताइए दोस्तों, सुभद्रा सेन, राजीव इपे, उपरोक्त दोनों इनमें से कौन है? तो दोस्तों इसमें कर लीजिएगा, इसमें एक ऑप्शन कर लीजिएगा, एस हरीश। तो दोस्तों ये जीता है सुभद्रा सेन और राजीव इपे ने। तो दोस्तों किस लिए इन्होंने जीता है? तो दोस्तों बच्चों में साहित्य का योगदान देने के लिए, इसलिए इनको लिटिल बुक अवार्ड से नवाजा गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, इनमें से कोई? तो दोस्तों ये करेगा उड़ीसा सरकार। बात करते हैं उड़ीसा में कहाँ पर होगा? तो दोस्तों ये होगा भुवनेश्वर और राउरकेला में। भुवनेश्वर और राउरकेला में। बात करते हैं हॉकी महासंघ की, तो दोस्तों इसका गठन 1924 में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। और अभी के बाद अध्यक्ष की बात करते हैं तो नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा यहाँ के अध्यक्ष हैं। कौन सा संस्करण होगा दोस्तों? तो ये 15वां संस्करण होगा। और इसका दूसरा संस्करण उड़ीसा में होगा। सेकेंड संस्करण उड़ीसा में हो रहा है दोस्तों, उड़ीसा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं उड़ीसा की। तो दोस्तों नवीन पटनायक सीएम हो जाते हैं यहाँ के। और गवर्नर की बात करते हैं तो गणेशी लाल गवर्नर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल संस्थानों के बच्चों को कितने रुपए मासिक देने का आदेश दिया? 4,000, 2,000, 3,000, उनमें से? तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपये मासिक देखभाल के लिए दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए अम्मा मिनी क्लिनिक शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, तमिलनाडु? तो दोस्तों ये किया गया तमिलनाडु द्वारा। तो बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु के बारे में, आपको हमने बता ही दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की फर्म ने विदेशी यात्रियों के लिए पहली बार डिजिटल स्वास्थ्य पासपोर्ट लॉन्च किया है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, चीन? तो दोस्तों ये किया है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। बात करते हैं दोस्तों यूके की, तो कैपिटल
लंदन है दोस्तों, सबसे बड़ा शहर लंदन ही है। और पीएम की बात करते हैं तो बोरिस जॉनसन। कौन? बोरिस जॉनसन। और दोस्तों ये 26 जनवरी 2021 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे दोस्तों। इस बार के 26 जनवरी 2021। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने बिग लिटिल बुक अवार्ड जीता है? एस हैरिस, राजीव इबे, BNC दोनों। तो दोस्तों ये जीता है राजीव इबे और सुभद्रा सेन गुप्ता जी ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल पेमेंट ऐप पर शुरू किया है? कौन? हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल पेमेंट ऐप शुरू किया गया है? SBI, यस बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इनमें से कौन है? बताइए किसके द्वारा। तो दोस्तों ये किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो दोस्तों इसका गठन 1 सितंबर 2018 को हुआ था। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो दोस्तों भारतीय डाक इसका ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों इसके सेक्रेटरी की बात करते हैं तो प्रदीप कुमार बिशोई यहाँ के सेक्रेटरी हैं। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली यहाँ के हेडक्वार्टर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के MD के रूप में किसे दोबारा नियुक्त किया है? गुरदीप सिंह, उदय कोटक, चक्रवर्ती प्रकाश आप्टे। तो दोस्तों ये किया है उदय कोटक को। फिर से इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है MD के रूप में। दोस्तों बात करते हैं RBI की। गठन 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर यहाँ के अभी वर्तमान शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और दोस्तों ये कितने साल पुराना हो गया है? तो 85 साल ये पुराना हो गया है दोस्तों। और बात करते हैं हेडक्वार्टर की। मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डालमिनी का निधन हो गया? मोरक्को, एस्टोनिया, घाना, इनमें से कौन है? तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ है एस्वातिनी, यानी कि स्वातिनी मतलब करके दोस्तों देश है। और बात करते हैं किस कॉन्टिनेंट का देश है? तो दोस्तों ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश। और बात करते हैं तो ये दोस्तों PM एल्ब्रोस डालमिनी हो जाते हैं। कैपिटल की बात करते हैं तो लोबाम्बा यहाँ की कैपिटल है, लोबाम्बा। मुद्रा की बात करते हैं स्वाजी ली लंगेनी इसकी यहाँ की मुद्रा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत को कहाँ कमीशन किया गया? पुणे, कोच्चि, गोवा, इनमें से कोई? तो दोस्तों ये किया गया पुणे में। पुणे की कैपिटल की बात करते हैं दोस्तों पणजी यहाँ की कैपिटल है। CM की बात करते हैं प्रमोद सावंत CM है। और दोस्तों लार्जेस्ट सिटी की बात करते हैं तो वास्को डी गामा यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। और दोस्तों विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो 40 सीट विधानसभा की, राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 2 सीट।
गवर्नर की बात करते हैं तो दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है। इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है भगत सिंह कोश्यारी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का सवाल आ गया दोस्तों, अंकिता रैना का संबंध किससे है? खेल से है। अंकिता रैना का संबंध किस खेल से? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंटों का हमें इंतज़ार रहता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं कल आपका इस क्वेश्चन का जवाब डिटेल में बता सकूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल का जवाब जान लेते हैं दोस्तों। हनुक्का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? वैसे तो ये सभी देशों में मनाया जाता है दोस्तों। ये लाइट का यानी कि लाइट का पर्व होता है दोस्तों, उज्जैन। तो दोस्तों ये अभी हाल ही में भूटान में मनाया गया। कहाँ पर? भूटान में। ये दोस्तों यहूदियों तो दोस्तों ये यहूदियों का क्रिसमस है। कौन सा? यहूदियों का। वैसे तो ये दोस्तों इज़राइल में मनाया जाता है। इज़राइल में इज़राइल में मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर इज़राइल में अभी हाल ही में दोस्तों औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए गए इज़राइल और भूटान के। तो यहाँ पर ये चर्चा में था हनुक्का फेस्टिवल। क्यों? तो यहाँ पर दोस्तों ये लाइट का फेस्टिवल होता है। बहुत ही फेस्टिवल और लाइट कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये इसका दोस्तों संबंधित देश भूटान नहीं है, मतलब इज़राइल है। हाल ही में चर्चा रहा था राजनयिक संबंध के कारण। तो दोस्तों इसलिए वैसे तो सभी देश मनाते हैं, जैसे क्रिसमस त्योहार सभी देश में मनाया जाता है, वैसे हनुक्का फेस्टिवल भी सभी देश में मनाया जाता है। ख़ास तौर पर लेकिन ये इज़राइल में मनाया जाता है दोस्तों। तो आज का करंट अफेयर कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।